नमस्कार दोस्त, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। ઇતિહાસ જ્યારે રચાવા જતો હોય, ગ્વાલિયર હાઈકોર્ટની બહાર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા લગાવવા માટે, ત્યારે આ પ્રતિમાને લઈને કોણ વિરોધ કરી રહ્યું છે? કોણ એવું કહી રહ્યું છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા અહીંયા નહીં લાગે? આ એ બાબા સાહેબ આંબેડકર છે કે જેમના કારણે આજે હું તમે બોલી શકીએ છીએ, સરકાર સામે કંઈ પણ અન્યાય થતો હોય તો અવાજ ઉઠાવી શકીએ છીએ। આ એ બાબા સાહેબ આંબેડકર છે કે જેમણે મહિલાઓને શિક્ષિત બનાવવા માટે એવો કાનૂન કાયદો વ્યવસ્થા બનાવી છે, જેના કારણે આજે દેશભરની મહિલાઓ શિક્ષિત બની છે, નોકરીઓ કરી રહી છે। પણ આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા ગ્વાલિયર હાઈકોર્ટની બહાર લગાવવા જ્યારે જઈ રહ્યા છે, ત્યારે કોણ લોકો એનો વિરોધ કરે છે? ત્યારે એ વિરોધને લઈને ફૌજી નંદાભાઈ રાજપૂત ખૂબ ગુસ્સે થયા છે અને સાથે સાથે વકીલે પણ ખૂબ મોટો ખુલાસો કર્યો છે કે આ પ્રતિમા લગાવવાથી કોને તકલીફ થઈ રહી છે। તો સૌથી પહેલા દોસ્તો આપણે ફૌજી નંદાભાઈ રાજપૂત જે ગુસ્સે થયા છે એમને સાંભળીએ। ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या देश की हर छोटी बड़ी अदालतों में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए कि देश के जितने भी अदालतें हैं उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान रचयिता है, कानून बनाने वाले वो हैं, तो मूर्ति उनकी लगनी चाहिए और लगेगी तो लोगों को याद रहेगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं ये प्राइवेट जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। अरे पब्लिक प्लेस पे ही तो लगती है भाई, और क्या घरों में लगाते हैं मूर्ति? जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिख दिया उसका पब्लिक प्लेस पे ही तो लगेगा। और तो भाई ये तो पूजनीय है, सम्माननीय है बाबा साहब। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ये मूर्ति लग रही थी। चीफ जस्टिस ने पूरे के पूरे तरीके से अनुमति दी, लिखित रूप में अनुमति दी, पीडब्ल्यू विभाग ने जगह दी, उसकी व्यवस्था बनाई, मूर्ति सरकारी अनुमति से आई। संविधान की प्रतियां जलाते रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई और जाति के नहीं, अन्य जाति के नहीं, सिर्फ एक ही जातिवादी लोग हैं। वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद की बात करते हैं। कहीं कहते कि राम की मूर्ति लगा देते। गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उनके हक और अधिकार दिए क्या? बाबा साहेब ने दिए पूरे देश को अधिकार, चाहे वो कहीं भी हो। आज भी अगर कोर्ट में आप बैठ रहे हो, जितने भी अधिवक्तागण हैं अगर लड़ रहे हैं तो वो भारतीय संविधान के अनुरूप ही मुकदमे लड़े जाते हैं। बाबा साहेब का लिखित संविधान है। तो बाबा साहेब का अपमान पूरे देश में, पूरे भारत के जो लोग हैं, जो वाकई देशभक्त हैं, वो किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये वो मनुवादी लोग हैं। आप मुझे बताइए, जब मनु की मूर्तियां लगा रहे हैं, जयपुर हाई कोर्ट में लगी हुई है मूर्ति, भाई उसकी मनु की मूर्ति से क्या हो रहा? क्या मनुवादी क्या विचार थे उसके? समान अधिकारों की बात करी, समतामूलक समाज की बात करी मनुवाद ने? कभी नहीं करी। उन्होंने जातियों को तोड़ा और छोटा और नीचा और ऊंच नीच कहा, उनकी खाल तक उधड़वाने का काम करा, उनके कानों में शीशा खोलने की बात करी। जिसको कहते हैं मनु महाराज, उसकी मूर्ति इन्होंने स्थापित करी। वो बताइए, है तो आप चाहते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति? अरे आप ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या देश की हर छोटी बड़ी अदालतों में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। देश की जितनी भी अदालतें हैं उन सबके प्रांगण में ये हमने आंदोलन किया था। उसका जीता जागता सबूत है कि दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है, तो हमने आज से थोड़ी लड़ रहे हैं, हम पिछले 30-35 साल से लड़ रहे थे कि देश के जितने भी अदालतें हैं, जितने भी छोटे बड़े परिसर हैं, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान रचयिता है, कानून बनाने वाले वो हैं, तो मूर्ति उनकी लगनी चाहिए और लगेगी तो लोगों को याद रहेगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं ये प्राइवेट जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। अरे पब्लिक प्लेस पे ही तो लगती है भाई, और क्या घरों में लगाते हैं मूर्ति? तू बता ना, घरों में लगाते हैं? जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिख दिया उसका पब्लिक प्लेस पे ही तो लगेगा, है तो और कहाँ लगेगा? पब्लिक प्लेस पे काम हो रहा है, अदालत में उनका खुद जो संविधान है बात करता है, संविधान काम कर रहा है, तो वो तो पूरे देश में चल रहा है, तो मूर्ति तो वहीं लगेगी पब्लिक प्लेस पे ही। दुनिया देखे जाने कि भाई यही बाबा साहेब हैं। और तो भाई ये तो पूजनीय है, सम्माननीय है बाबा साहेब। आप मुझे बताओ अनुयायी कितने हैं भारत में? अगर पाखंडवादी हर बात धर्म को ले आते कि राम की मूर्ति लगा देते हैं, तो ऐसे ऐसे मिश्रा, पांडे, पाठक, शुक्ला जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों के विरोधी हैं, जो भारत के मालिक हैं उनको ये गुलाम बनाना चाहते हैं। मनुस्मृति स्थापित करके ये वही चाहते हैं कि देश के लोगों को बधुआ गुलाम बनाया जाए, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान हर जाति, हर धर्म, हर कौम, हर मजहब के लोगों को समान अधिकारों की बात करता है, समान नागरिकता की बात करता है, समान संहिता की बात करता है, समान आचार विचार रखने की बात करता है। मगर ये कौन है पाखंडी जो जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उग्रवाद फैलाने का चल रहे हैं? यही तो चल रहा है देश के अंदर।
कुछ चंद, अगर ये भाजपा सरकार नहीं होती, मैं सही बता रहा हूं कि इनकी औकात नहीं थी विरोध करते। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा ने प्रशासन ने बताओ सब जगह से पास हो गई मूर्ति, उसके बाद ये फेल करने वाले कौन है? कौन है? किस जाति के लोग हैं? ये सिर्फ भारत के मूल निवासियों को, भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों को ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे बाबा साहेब के, तुम्हारे संविधान के, तुम्हारे अधिकारों के, तुम्हारे विचारों के, तुम्हारे समान अधिकारों के विरोधी कौन है? तो ये विरोधी पाखंडी है, मनुवादी लोग हैं। ये बाबा साहब से नफरत है, जातिवाद है ये। अरे जातिवादी नफरती लोग हैं, ये नफरती लोग हैं। ये तो किसी महापुरुष को स्वीकार नहीं करते। भारत का कोई महापुरुष बड़ा हो जाए, 24 के ऊपर पहुंचा, उसका विरोध करते रहे, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, चाहे एकलव्य हो, चाहे कोई भी हो। भाई इनके साथ इन्होंने दोगला चरित्र दिखाया, और हर बार जब उन्होंने इनके रोकने के बावजूद भी उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया। बाबा साहेब ने अंजाम दिया, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, और जब उनको अंजाम दिया तो उसके बाद खुद अपना उस पर तख्ती लगाने का काम करते कि हमने समर्थन किया था। बाबा साहब से इतनी नफरत हो, फिर ये लोग न्याय कैसे दे पाएंगे दलितों को? भाई ये सारी अदालतों में यही बैठे हैं जातिवादी लोग। ये कहाँ, ये मैं कह रहा हूँ न्यायिक प्रक्रिया चरित्र ही नहीं है इनका, ये चरित्र नहीं है इनका न्यायिक कि न्याय दे हर आदमी को। यही वजह है कि भारत गुलाम है, आज भी डेट में गुलाम है। आप अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, पता नहीं किस किस से लड़े, मगर मानसिकता आज भी गुलामों की जीने पर तैयार है, क्योंकि धर्म के नाम पे ठेकेदारी करते हैं, मनुवाद की पूजा करते हैं। पर ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, संविधान की वजह से बने थे, और संविधान जिन्होंने बनाया उन्हीं का। अरे पढ़े लिखे छली है, कपटी है, इनके अंदर में कपट है, इनके अंदर में जलन है। जिनका खाते हैं उन्हीं को मतलब गैर कानूनी तरीके से लगा रहे हैं। अरे गैर कानूनी, ये कानून जानते हैं, ये सबके सब पढ़े लिखे हैं। बाकी जो लोग मतलब कि जो चीफ जस्टिस था जिन्हें अनुमति दी वो अनपढ़ है। इनसे पूछो अनपढ़ है क्या वो? हाँ तो उसने दिया, PWD ने। तो ये कौन है? ये कहाँ से आ गया इस्रा मिश्रा, और कहाँ से आ गया पाठक? बाहर से और भाई कोई अधिवक्ता नहीं है, अधिवक्ता होता तो ऐसी बात ही ना करता। मुझे तो लगता है वकालत के नाम पे ये कहीं ना कहीं गलत जालसाजी कर रहे हैं, और लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बार एसोसिएशन में चुनते क्यों हैं? जो कम से कम ऐसे लोगों का यही कमी है। देश के जो अपने मूल निवासी लोग हैं एकजुट नहीं होते इन पाखंडियों के खिलाफ, और जब चुनाव आता है लोगों को भड़कलाने का, जातियों को जातियों से लड़ाते हैं, धर्म मजहब को लड़ा के आपको हिंदू बना के, मूर्ख बना के वोट ले लेते हैं और बार एसोसिएशन में बैठ जाते हैं। और कोई दलित पिछड़ा लड़ता है तो उसके खिलाफ ये अलग तरीके का षड्यंत्र चलाते हैं, क्योंकि वो बाबा साहेब को मानते हैं, और जो बाबा साहेब और संविधान को मानता है उसके ये विरोधी हो जाते हैं। ये जाति तो बनाई इन्होंने, जाति थी कहाँ भारत में? सब लोग समान थे, मूल निवासी थे, भारत के लोग थे, कोई जाति नहीं थी। जब से ये विदेशी आए, मनुवाद को मानने वाले पाखंडी आए, यहीं के दयादान पे पले, यहीं का खाके पले, यहीं की सरजमी पे रहे और यहीं की गद्दारी कर रहे। आज भी इनके दर्द थोड़ी होगा। पर अब तो मूर्ति को रोक दिया गया। अरे मूर्ति तो लगेगी, यानी अभी एक जगह रोक रहे, पूरे देश के जितने भी परिसर हैं अदालतों के सब में मूर्तियां लगेंगी। ये रोक के दिखा दें, मूर्ति रोक के दिखाएं, पूरे देश के अंदर हर एक अदालत में मूर्ति लगेगी। क्योंकि अभियान हमने चलाया, 35 साल से हम लगे रहे कि हमें हर एक जितने भी परिसर हैं अदालत के, सबके जो है ना प्रांगण में मूर्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर की लगनी चाहिए, और बाबा साहेब की लगेगी मूर्ति। હવે આ વકીલ શું બોલ્યા છે એ પણ તમે સાથે સાથે સાંભળી લો, ત્યાર પછી વિડીયોમાં તમારું શું કહેવું છે એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। देखिए, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं बनी है। वो जो है विवाद की स्थिति जो जैसी लग रही थी, लेकिन कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और जो है हम तो सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि जो है आइए और इस नेक काम में सहयोगी बनिए, और विवाद की स्थिति बनती भी है तो उसे हम सुलझाने का काम करेंगे। वकीलों का आपसी मसला है जिसे आपस में बैठ के सुलझाने का काम अभी चल रहा है। तो बाबा साहेब आंबेडकરની प्रतिमाને લઈને કોને તકલીફ થઈ રહી છે એ લગભગ લોકો જાણે છે। આ બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા જે ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યો છે કે ગ્વાલિયર હાઈકોર્ટની બહાર બાબા સાહેબ આંબેડકરની प्रतिमा લગાવવામાં આવે, ત્યારે જે લોકો આનો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે એ વાતને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે નિવેદન આપ્યું એ નિવેદન વિશે તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। હાલ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દરેક લોકો સુધી પહોંચાડજો। જય હિન્દ।